कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक प्राचीन पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की खास बात यह है कि यह केवल रात को खुलता है। गांव के लोग मानते हैं कि इस पुस्तकालय में एक जादुई पुस्तक है जो पढ़ने वाले को उसका भविष्य दिखा सकती है। युवा विद्वान रोहन इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय करता है। रोहन रात को पुस्तकालय पहुंचता है। पुस्तकालय की दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और रोहन अंदर प्रवेश करता है। वहां उसे हजारों पुरानी किताबें दिखाई देती हैं। वह एक पुरानी धूल से ढकी अलमारी की ओर बढ़ता है और उसमें एक चमकती हुई पुस्तक देखता है। रोहन उस पुस्तक को निकालकर खोलता है। जैसे ही वह पहला पन्ना पलटता है, उसे अपने भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं। वह देखता है कि वह एक महान विद्वान बन चुका है, लेकिन उसका एक हिस्सा डर से कांप उठता है क्योंकि उसने अपने कुछ प्रियजनों को खो दिया है। पुस्तक के अंतिम पन्नों में रोहन को एक गूढ़ संदेश मिलता है जो कहता है, यह भविष्य तय नहीं है, तुम्हारे कर्म ही इसे बदल सकते हैं। इस संदेश को पढ़कर रोहन को समझ आता है कि उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। रोहन पुस्तकालय से बाहर आता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का निर्णय करता है। वह अपने गांव में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करने लगता है। धीरे धीरे वह एक सम्मानित विद्वान बन जाता है और उसके प्रियजन भी सुरक्षित रहते हैं। सालों बाद रोहन को पुस्तकालय का रहस्य समझ में आता है। वह जानता है कि पुस्तकालय की जादुई पुस्तक किसी भी व्यक्ति को उसका भविष्य दिखा सकती है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे बदलता है। वह पुस्तकालय के रहस्य को अपने दिल में छुपाए रखता है और जीवन भर लोगों की मदद करता रहता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन रोहन का शिष्य आरव पुस्तकालय के बारे में जानता है और उसे खोलने का प्रयास करता है। रोहन उसे रोकता है और बताता है, यह पुस्तकालय तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। कहानी समाप्त होती है, लेकिन पुस्तकालय का रहस्य और उसकी जादुई पुस्तक की गाथा हमेशा के लिए जीवित रहती है।